सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आपका स्वागत करता हूँ और पूरी आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक अपने अनुग्रह में और अपनी महिमा में आप सभी को संभाले रखा। और परमेश्वर को मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही में आपको भी कि परमेश्वर के नाम में आप आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए। और साथ ही में हम उसी टॉपिक को लेके आगे चल रहे हैं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, रोज़े के विषय में। ये रोज़ा क्या है? जब हम लेंटर सीजन में बढ़ रहे हैं तो हमें जानने की बेहद ज़रूरत है कि हम उपवास को किस रीति के रूप में, जो बाइबिल हमें सिखाती है, जो बाइबिल के अनुसार जो उपवास है उसके विषय में हम सीखे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि उपवास के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से उपवास रखे गए बाइबिल में और किस प्रकार से उपवास होने चाहिए। तो मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसके द्वारा सीखा होगा। और आज ही उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं कि ये ट्रू फास्टिंग क्या है, सच्चा रोज़ा क्या है, कैसे हम रोज़े को स्टार्ट करें और कैसे रोज़े को हम ख़त्म करें। और सबसे अहम बात कि रोज़ों के अंदर कैसे हम शुरुआत करें, किन किन चीज़ों का होना रोज़े के अंदर बेहद ज़रूरी है। ये हमें कलाम में सीखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम उपवास रख लेते हैं पर हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है। हम सबसे बाइबिल पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हम अपनी दुनियावी चीज़ों में फिर लोन इन हो जाते हैं, फिर हम उस चीज़ की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पर हमें नहीं पता लगता, कभी कभार शैतान हमारे मनों को ऐसा ऐसा मून देता है, ऐसा कर देता है कि हम नहीं परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते। पर जब हम कलाम में रहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, तो कलाम हमें गाइड करता है। तो कलाम हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के समीप रहना है, क्योंकि परमेश्वर के समीप रहना ही बरकतों को पाना है। तो सबसे ज़रूरी बात जो है कि जब हम रोज़ा स्टार्ट करें तो सबसे एक बात को हमें अपने ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। सबसे पहले हमें अपनी इच्छा को, अपने डिज़ायर को ख़त्म करना है जब हम रोज़े के अंदर हो। मैं आपको कलाम में सबसे पढ़ के बताता हूँ, यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय और 3रा पद। यहाँ क्या कहता है कि वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इससे सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम करते हो। कभी कभार शैतान इन चीज़ों को लेके आता है हमारे जीवन में कि तू तो उपवास रखता है, तू तो रेगुलर चर्च जाता है, तू तो रेगुलर आराधना में रहता है, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और कलाम यहाँ कहता है कि क्या तुम इसी को उपवास कहते हो? नहीं, क्योंकि हम उपवास के समय में या आराधना में अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। कभी कभार हम सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुसार सारे लोग काम करने वाले होने पाए, उसी के अनुसार हर चीज़ चलने वाली होने पाए। पर नहीं, कलाम यह कहता है कि सबसे पहले हमें अपनी इच्छा को मारना बेहद ज़रूरी। हमें परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। भजन संहिता 143 में दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे अपने जीवन में पूरा कर सकूँ। सचमुच परमेश्वर से हमें पूछना चाहिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। जब आप उपवास में जाए तो सबसे पहले पहला स्थान आप परमेश्वर को दें। हम अपनी बातों को लेकर परमेश्वर के सामने ना रख दें कि परमेश्वर आप ऐसा कीजिए, हमारे लिए ये हो जाए, वो हो जाए। पर नहीं, कभी कभार हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं कि परमेश्वर हमें अच्छी जॉब मिल जाए, परमेश्वर हमारे लिए बड़ा घर हो जाए, परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन हो जाए, अच्छा हमें अच्छे चीज़ें हमें मिल जाए। वो तो परमेश्वर हमें देगा ही। परमेश्वर का कलाम कहता है कि सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, दुनियावी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इस चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है, बेहद इन चीज़ों को मानना ज़रूरी है कि जब हम उपवास में जाए तो परमेश्वर की इच्छा को हम जानने वाले होने पर। दूसरी सबसे अहम बात है कि अपनी जान को दुख देना, अपनी जान को दुख देना यानी अपनी जी को दुख देना। यह कलाम कहता है, भजन ये यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय और उसका 5वां पद क्या कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अतः जिस समय मनुष्य अपने आप को दीन करे, क्या क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने आप को टाट बिछाना, क्या राख फैलाने को क्या तुम उपवास करते हो? यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। मेरे अजीजों, कभी कभार हम एक रिचुअल को लेकर अपने जीवन में चलते हैं। हम 40 उपवासों को रखते हैं, लेंटन सीजन में हम चलते हैं। पर हमें सबसे ज़रूरी बात जानने की ज़रूरत है कि क्या हम इन उपवास के दिनों में दीन होते हैं, हलीम होते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश हम करते हैं। परमेश्वर कहता है जब तक हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो हमारा उपवास रखना व्यर्थ है।
हम कलीसियाई रिवायतों में ना चलें, हम परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले होने पाएँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि हम परमेश्वर के कलाम को जानें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेके चलने वाले होने पाएँ। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि गुनाह को छोड़ना। योना नबी की किताब आप पढ़ेंगे कि जब योना नबी निनवे शहर को गया और परमेश्वर ने जब उसको इन चीज़ों के विषय में बताया तो उसने 3 दिन की यात्रा करी और वहाँ पे क्या है, प्रचार किया। और आप देखेंगे कि राजा से लेके प्रजा के सभी लोगों ने अपने मनों को फिराया और अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लिया, और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उस शहर को तबाह नहीं किया। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है मेरे अजीजों, बहुत से लोग इन दिन को ना देख पाए, पर हम अब तक जिंदा ज़मीन पे है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज हमें मौका है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को मान लें, अपने आप को जांचें और परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें। परमेश्वर बहाल करेगा। आप भजन संहिता 51 पढ़े, वहाँ पे साफ दाऊद कहता है कि मेरा गुनाह हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। परमेश्वर, तू मुझे जूफे से साफ कर, तू मुझे शुद्ध कर। आज हमें परमेश्वर से सहायता मांगनी है, आज हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है। हमें किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं रहना, हमें किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं जाना। हाँ, भजन संहिता साफ कहता है, आप पढ़ेंगे तो वहाँ साफ लिखा है कि किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करना, एक दिन उसका भी प्राण निकाल लिया जाएगा और उसकी भी अभिलाषा नष्ट हो जाएंगी। तो परमेश्वर का जो वचन है वो सदैव तुम्हारे साथ बना रहता है। सचमुच हमें इन चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर सबसे दूसरी बात है कि दूसरों की मदद और सहायता करना, जैसे नेक सामने ने करी। हमें नया नियम बताता है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के हम दूसरों की मदद करने वाले होने पाए। या मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूँ, यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय, और वहाँ पे 6 और 7वां पद क्या कहता है कि जिस बात से मैं परेशान होता हूँ वह है, क्या ये नहीं है कि न्याय के बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जीवा तोड़कर उससे छुड़ा लेना और जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथों को और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और जाति भाइयों को अपने से ना छिपाना। ये बेहद ज़रूरी है। जब जहाँ कभी आपको ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को या इस जन को ज़रूरत है, आप उससे मदद और सहायता करने वाले होने पाए। मदद, पैसा देना ही मदद नहीं होता, आप दूसरे रूप में भी उसकी मदद कर सकते हैं। कलाम इस बात को सिखाता है ना? और हम इस चीज़ के लिए परमेश्वर से सहायता और मदद मांगनी कि परमेश्वर आप मुझे ऐसा आत्मा, ऐसा मन दीजिए कि मैं हम दूसरों के काम आने वाले होने पाए। ये बेहद ज़रूरी है। और तीसरा 5वीं बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि खुदा के सामने अपनी बातों को रखना। न्यायों की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, मती भी इस बात को बताती है कि परमेश्वर के सामने अपनी बातों को खोल के रख देना, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को बताना। परमेश्वर आपके लिए वो पूरा करेगा। और सबसे अहम बात कि खुदा की मर्जी को पूरा करना, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं आपके सामने पढ़ दूँ, लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय और 42वां पद मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। और यहाँ पे कलाम इस प्रकार से कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आप सब इस विषय में जानते हैं कि जब परमेश्वर गतसमनी बाग में है, प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े दुख के साथ है, पर इंसानी शरीर में है, कभी कभार उन चीज़ों को बहाव में, भावनाओं में और उस कष्ट को देखते हुए हम उस चीज़ को, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर तू चाहे तो इस कटोरे को डाल दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसे ही आप एस्तर नबी की किताब में, एस्तर की किताब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे भी लिखा है कि मैं 3 दिन तक उपवास में जाऊँगी अपने सहेलियों के साथ, यदि मैं नष्ट हो जाऊँ तो हो जाऊँ, फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इसी प्रकार से आप डैनियल नबी की किताब में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी लिखा है कि हम तेरे सामने सजदा नहीं करेंगे, अगर हम मर जाए तो मर जाएं। सचमुच जब हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेके चलते हैं, तो परमेश्वर हमें बहाली करता है। भले हम शारीरिक रूप से नष्ट हो जाए, पर आत्मिक रूप से हम परमेश्वर में हम बने रहते हैं। हमें आत्मिक बातों के विषय में सोचना है जब हम उपवास में हो, हमें शारीरिक दशा के विषय में नहीं सोचना, क्योंकि कलाम हमें इस चीज़ को हमेशा याद दिलाता है कि हमें प्रार्थना में बने रहना है। कलाम कहता है कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हम इंसानी शरीर में है, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी विपत्तियां हैं, वो चीज़ें सामने आती हैं,
पर जब हम परमेश्वर से सहमत मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। सर्वप्रथम हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बेहद ज़रूरी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द फास्ट, हम उपवास को शुरू कैसे करें। सबसे ज़रूरी बात, मकसद को पूरा करने के लिए। जैसे एजरा की किताब में आप पढ़ेंगे, एजरा की किताब में उसने लोगों को तैयार किया, एजरा नबी ने लोगों को तैयार किया, दिन को ठहराया, और वो सभी लोग, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे चाहे कोई भी हो, वो सब परमेश्वर की कलाम को वहाँ पे पढ़ा गया, परमेश्वर के वचन को वहाँ पढ़ा गया, और सभी लोगों ने मन फिराकर परमेश्वर के सामने उपवास रखा, और उन्होंने तमाम उन चीज़ों को मांगा जो परमेश्वर ने उनको दिया और उनको आगे की ओर बढ़ाया। आप उन चीज़ों के विषय में पढ़े, जब आपके पास समय हो, आप एजरा की किताब को पढ़े कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ाया। इसी प्रकार से समय को तय करना। पहर के विषय में मैंने आपको बताया कि पहर के रूप में उपवास रखे गए। डैनियल नबी ने 3 दिन का उपवास रखा, और दाऊद नबी ने 7 दिन का उपवास रखा, एस्था ने 3 दिन का उपवास रखा, और मूसा ने 40 दिन का, खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का, आमीन, और योना नबी ने 40 दिन का उपवास रखा। इन पहरों के रूप में हम अपने आप को लेके क्या, और कई बार बाइबल में आपने पढ़ा भी है कि जब हमने पढ़ा कि न्यायों की पुस्तक में वहाँ लिखा है कि 1 दिन का भी उपवास वहाँ लोगों ने रखा। हम समय सीमा को तय करें कि परमेश्वर, हम तेरे समीप में आते हैं और इस चीज़ को हम लेके चलते हैं। कलाम के साथ आप पढ़ते हुए इन चीज़ों को लेके चले तो परमेश्वर आपके लिए सहायता ज़रूर करेगा। और खुदा को बताना कि मेरा विचार क्या है, ये बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ को हम जानने वाले होने पाए कि आप योएल नबी की किताब उसका 2रा अध्याय और 15 से 17 आप पढ़ेंगे तो वहाँ साफ लिखा है कि योएल नबी ने परमेश्वर को बताया कि हमारी इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं, और परमेश्वर ने उनकी मदद और सहायता वहाँ पे करी। और रोज़ा रखते समय हमें कुछ खाना भी बेहद ज़रूरी है। जब आप रोज़े के स्टार्ट करें उससे पहले कुछ आप ज़रूर खाएँ, है ना? आप इस चीज़ को आप देखें कि पहला राजा 19वाँ अध्याय 6 और 8 में हम पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर ने एलिय्याह को जब छिप रहा था, जब एलिय्याह भागा, तो आप देखेंगे कि एलिय्याह पेड़ के नीचे बैठ गया, और वहाँ पे परमेश्वर ने उसके लिए रोटी का इंतज़ाम किया, और उसने खाया पिया और ताकत हासिल करी, और 40 दिन का रोज़ा फिर एलिय्याह ने रखा। तो सबसे पहले कुछ हमें खाना बेहद ज़रूरी है। और रोज़े में क्या करें, बेहद अहम बात है कि रोज़े में हम क्या करें। कभी कभार हमें पता नहीं लगता कि हम क्या करें रोज़े के अंदर, और किस प्रकार से हम रोज़े को शुरू करें। और मैं आपके सामने पढ़ूंगा डैनियल नबी की किताब और उसका 9वां अध्याय, डैनियल नबी की किताब उसका 9वां अध्याय और 3 से 7 मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि रोज़े की जब हम शुरुआत करें तो कैसे हो। तब मैंने अपना मुख परमेश्वर यहोवा की ओर करके गिड़गिड़ाकर के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास का टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार से प्रार्थना करी कि पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, महान विश्वास योग्य भय योग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप और कटुता, दुष्टता और बलवा किया, और तेरी आज्ञाओं को, नियमों को तोड़ दिया। तेरे जो दास नबी, हमारे राजा, हकीम, पूर्वजों और साधारण लोगों में से तेरे नाम से बताते थे, उनकी हमने ना सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों ने आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर, सब इसराइल लोगों को, जिन्होंने तूने विश्वासघात के कारण उन्होंने तेरे साथ किया, देश देश के तितर बितर कर दिया। इन तमाम चीज़ों को हम सोचने वाले होने पाए, समझने वाले होने पाए कि जब डैनियल नबी ने उपवास की प्रार्थना करी, उपवास रखने का सोचा, तो उसने क्या करा, उसने सारे पापों को मान लिया। अपने ही नहीं बल्कि तमाम इसराइलियों के पापों को माना, परमेश्वर के सामने सारी बातों को खोल कर रख दिया उसने। और परमेश्वर ने, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें फिर कैसे बढ़ाया। जब आप उपवास में जाए, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, आपकी कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ होनी बेहद ज़रूरी है। हम खामोश ना रहें, हम एक उपवास रखें, हम एक खामोशी की तरह ना जाए। वो नया नियम क्या कहता है कि जब तू उपवास रखे तो कोठरी में जा और परमेश्वर से प्रार्थना कर। हमें प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन भेदों को हमारे सामने खोल के
रख देता है। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हम परमेश्वर को मौका दें, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के समीप रखें। परमेश्वर से सलाह मांगे, परमेश्वर से समय मांगे, परमेश्वर से तमाम उन चीज़ों को मांगे कि परमेश्वर इसमें तेरी इच्छा क्या है, तो परमेश्वर आपको बताएगा। आप यिर्मयाह नबी की किताब पढ़े, 19 साल का लड़का था यिर्मयाह, केवल 19 साल का। और जब परमेश्वर का वचन उससे पास पहुंचा, वो बहुत घबराया हुआ था। और वह आप पढ़ेंगे, वह साफ लिखा 33वें अध्याय में कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बताऊंगा जिन बातों को तू अब तक नहीं समझ पाया। कभी कभार हम बातों को नहीं समझ पाते, कभी कभार सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हम नहीं समझ पाते। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उन तमाम चीज़ों को पूरा करते हैं। नया नियम भी हमें इस चीज़ के विषय में सिखाता है, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि परीक्षाओं में ना पड़ो। जब हम प्रार्थना में नहीं होते तो हमारे पर परीक्षाएँ आती हैं, और जब परीक्षाएँ आती है तो हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। तो हम अपनी खोखली धार्मिकता को लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मैं तो चर्च जाता हूँ, परमेश्वर मैं तो प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मैं तो आराधना करता हूँ, और परमेश्वर साहब कहता है कि उसमें मैं कहाँ होता हूँ। कभी कभार हमने ये सोचा कि हमारे उपवासों में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधना करने में परमेश्वर कहाँ होता है। हम परमेश्वर को स्थान ही नहीं देते। हम अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के समीप रखते हैं कि परमेश्वर आप हमारे अनुसार काम करें। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम्हारी और मेरी गति में बहुत फ़र्क है। हमें इस चीज़ को जानना है कि परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे विषय में करता है वो व्यर्थ की नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए सदैव भला सोचता है, पर हमें समय देना है। सब उपदेशक के साथ लिखा है कि हर एक चीज़ का एक समय है। हमें परमेश्वर को समय देना, हमें अपने आप को समय देना, हमें उपवास में जाना है, हमें परमेश्वर से सामत को मांगना है। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम उपवास में जाते हैं तो सबसे पहले हमें आत्मिक फलों को मांगना बेहद ज़रूरी है। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 22 और 23 में आप पढ़ें इन चीज़ों को कि परमेश्वर से हमें इन फलों को मांगना बेहद ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें दीनता है, हमें हलीमता है। परमेश्वर तेरा प्रेम, तेरी इच्छा, तेरा स्वभाव हम में आने वाला होने पाए। हम में से घमंड दूर कर परमेश्वर, हम में से खोखली धार्मिकता को दूर कर परमेश्वर, हम तेरे समीप आते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और आत्मिक वरदानों को मांगे तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इन चीज़ को बेहद ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, कभी कभार शायद शैतान हमारे बीच में इन सोच विचारों को लेके आता है और हम कभी कभार जाने अनजाने इन चीज़ों को कर देते हैं कि हम जब उपवास रखते हैं या आराधना में होते हैं तो कभी कभार हम दूसरों को जताते हैं, दूसरों को दर्शाते हैं। आप इसका उदाहरण लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 9 से 14 आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह के सामने 2 व्यक्ति आए और वहाँ देखेंगे कि एक फरीसी और एक पाप से ग्रसित व्यक्ति आता है। फरीसी कहता है कि मैं तो 7 दिन उपवास रखता हूँ, आराधना में आता हूँ, अपना टाइट देता हूँ और मैं सारी चीज़ें करता हूँ, मैं व्यवस्था को मानता हूँ और मैं तो इससे अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मैं तो इससे अच्छा, इससे ज़्यादा पवित्र हूँ। और दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ परमेश्वर मैं इतना पवित्र तो नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, परमेश्वर तुम मुझे कबूल कर। और आप देखेंगे कि वहाँ परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना, उस पापी व्यक्ति की प्रार्थना को, जिसने अपने आप को हलीम किया, जिसने अपने आप को दीन किया, जिसने अंगीकार कर लिया कि हाँ मैं पापी हूँ, मेरे से गुनाह हुआ है, कि परमेश्वर मुझे नजात तेरे से ही मिलेगी। इस चीज़ को हम समझने वाले होने पर शैतान कभी कभार हमारी हमारी बातों को, हमारे स्वभाव को, हमारी दिनचर्या को इतना घमंडी, इतना हठी बना देता है कि हम दूसरों को, आराधना को तुच्छ जानने लगते हैं, दूसरों को तुच्छ जानने लगते हैं। बशर्ते हमें अपने आप को झाऊ के समान, अपने आप को हलीम करना बेहद ज़रूरी है। हम दूसरों पर उँगलियां ना उठाए बल्कि अपने आप को जांचने और परखने वाले होने पाए और परमेश्वर से सामत मांगने वाले होने पाए और दूसरों के लिए उंगली उठाने के बजाय हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए। परमेश्वर आप इनको सामत दीजिए। परमेश्वर तेरे प्रेम को, तेरे कलाम को ये और गहराई से जानने वाले होने पाए। सचमुच परमेश्वर की यही इच्छा है यदि हम कलाम को पढ़े। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम आखिरी पॉइंट पे जब हम आते हैं कि हम रोज़े को कैसे तोड़ें, किस प्रकार से हम रोज़े को ख़त्म करें। आप वचन में से देखेंगे, ये आप दूसरा शमूएल 12वां अध्याय और 20वें पद में आप पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, आराधना में जाके परमेश्वर से हमारी शुरुआत कैसे होनी है, आराधना में। रोज़ों के बीच में क्या रहना है, आराधना में रहना है। और रोज़े को ख़त्म कैसे करना है,
आराधना के साथ। आप देखेंगे कि वहाँ दाऊद नबी ने जब 7 दिन का उपवास रखा और आप देखेंगे कि जब उसको पता लगा तमाम चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसा वो चाहता था, तो वो उठा, उसने मुँह हाथ धोया, खाया पिया और परमेश्वर के भवन में वो गया। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की हजूरी में। यदि आप भवन के आसपास नहीं है, ऐसे कंडीशन में है कि आप जॉब पे हैं या कोई ऐसे व्यस्त काम में है, तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर अलग जाके परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने उपवास को तोड़कर परमेश्वर की हजूरी में जाने वाले होने पाए। परमेश्वर से प्रार्थना करके हम उस चीज़ को जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमें ईमान रखना है और हमें विश्वास रखना है कि जो कुछ भी हमने उपवास में मांगा है या प्रार्थना में मांगा है वो हमें मिल गया। ये बेहद ज़रूरी बात है। मैं आपके सामने पढ़ दूँ भजन संहिता 85 और उसका 12वां अध्याय। भजन संहिता 85 और 12वां अध्याय, साम 85 वर्स 12 मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। और कलाम यहाँ पे कहता है कि फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हम परमेश्वर की भूमि हैं, है ना। कलाम कहता है कि जो डाली मुझ में फल नहीं लाती वो काट दी जाती है। हम परमेश्वर की डाली हैं, हम परमेश्वर की वो ज़मीन है जिसमें परमेश्वर बीज बोता है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बढ़ाते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को लेके चलते हैं, तो हमारे अंदर वो पेड़ उगते हैं, हमारे अंदर वो फल आते हैं, वो आत्मिक फल आते हैं, जिसके कारण तमाम लोग जानते हैं, पहचाने जाते हैं कि ये जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता भी है और उनका जवाब भी देता है। ये बहुत ज़रूरी बात है और मैं पूरा यकीन करता हूँ कि जब आप कलाम को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो और गहरी बातों को और गहरे कलाम को और गहरी परमेश्वर की इच्छाओं को आप जानने वाले होने पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और इन वचनों को आप जरूर पढ़ें और परमेश्वर से सामत मांगे कि परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। सचमुच सच्चा उपवास वही है जिसमें परमेश्वर हो, परमेश्वर की इच्छा हो, परमेश्वर का हमारे जीवन में आना हो। यदि हम ऐसा नहीं लेके चलते तो हम एक रिचुअल को मान रहे हैं, जो प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती। हमें वो प्रार्थनाएं करनी है जो परमेश्वर चाहता है हमसे। हमें परमेश्वर से बातचीत करनी है, हमें परमेश्वर को समय देना है, परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देनी है कि परमेश्वर मैं तमाम गलत बातों को, तमाम गलत चीज़ों को छोड़ के तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर तू मुझे सामत दे, परमेश्वर तू मुझे बढ़ा और अपनी महिमा के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जीव तेरा महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन इस आज के मुबारक दिन के लिए पिता परमेश्वर, और इस मुबारक कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। सचमुच खुदावन जब हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं तो हम सामत को पाते हैं। सचमुच खुदावन तेरे कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावन हम तेरी इच्छा को अपने जीवन में जान पाते हैं पिता। और यदि हम कलाम को ना पढ़े तो पिता हम एक खोखला जीवन लेके चलते हैं। सचमुच खुदावन आपने ये कलाम हम लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक खुदावन वो मार्ग बनाया है पिता, जिससे समीप हम तेरे पास आ सकते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन भजन संहिता कहता है कि तेरे वचन जो है हमारे पाँव के लिए पिता परमेश्वर दीपक है पिता परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम सुनने वालों के लिए पिता, जो वचन को सुन रहे हैं पिता। खुदावन आप एक एक के परिवार में खुदावन एक एक जन के जीवन में आप कार्य करने वाले होने पाए पिता। यदि कोई पिता बीमार है पिता, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, डायबिटीज हो पिता परमेश्वर, बीपी हो पिता परमेश्वर, कैंसर हो पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का कैंसर उनके जीवन में यीशु के नाम में वो हील होने पाए। खुदावन तेरे लहू को मैं उनके ऊपर उड़ेलता हूँ खुदावन, वो लहू जो आपने कलवरी के ऊपर बहाया पिता परमेश्वर। और तेरा कलाम कहता है कि तेरे लहू, तेरे मार खाने से और तेरे लहू बहाने से हम चंगे हो गए पिता। और खुदावन उस लहू में सामत है, वो लहू अंधकार की शक्तियों को तोड़ता है खुदावन, वो लहू बीमारियों को नष्ट करता है पिता परमेश्वर, और हमें अनंत जीवन की ओर लेके चलता है पिता। तमाम बेरोजगारों को तेरे हाथों में सौंपते पिता, आप सबको रोजगार देने वाले होने पाए पिता। मैं तमाम उन नौजवानों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन साथी की तलाश में पिता, आप उनको पिता परमेश्वर जीवन साथी देने वाले होने पाए पिता। तमाम वो बच्चे जो एग्जाम की तैयारी में है पिता परमेश्वर, एग्जाम दे रहे हैं पिता, कंपटीशन की तैयारी में है पिता, इमिग्रेशन की तैयारी में, सब बच्चों को पिता परमेश्वर, एक नौजवान को पिता आप कामयाबी देने वाले होने पाए। सबसे ज़रूरी बात, आप खुदावन उन्हें आत्मिक वरदानों से भरने वाले, अपने कलाम की ओर आप उन्हें लेके आने वाले हो पिता। ये तेरे ही द्वारा मुमकिन है पिता परमेश्वर, जो कलाम के द्वारा बल से न शक्ति पर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा
वो संभव है पिता परमेश्वर। हर एक वो बंधन पिता, सारे को दुष्ट की योजना यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूँ पिता। आप उन्हें सामर्थ्य भरिए पिता, अपने लहू की सामर्थ्य भरिए, अपनी पवित्र आत्मा से आप उन्हें भरने वाले होने पाए। और यीशु राजा तेरे सामने हम आते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता तमाम ईमानदार सेवकों के लिए पिता, तमाम बुजुर्ग पास्टरों के लिए खुदावन, जो बीमार है, जो परेशानियों में है पिता, पैसे का अभाव है पिता परमेश्वर, आप सबके साथ रहे और सबके लिए पूरा करने वाले होने पाए पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, इस कलाम के द्वारा पिता हम तेरी इच्छा को अपने जीवन में लेके आने वाले हैं। सारी आदर और महिमा हम तेरे को देते पिता। हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, हम आप हमारे देश को और खुशहाल बनाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरे नाम में हम बढ़ने वाले होने पाए पिता। खुदावन आप होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारा देश पिता तमाम उन चीज़ों को पूरा करने वाला होने पाए पिता। और हर एक जाति वर्ग पिता, हर एक वो वर्ग पिता परमेश्वर तेरे नाम और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। और हमारा देश सारी दुनिया में खुशहाल होने वाला होने पाए पिता। हर एक दुख तकलीफ, हर एक परेशानी हमारे देश में से खत्म होना, हमारे गवर्नमेंट को भी आप ब्लेस करने वाले होने पाए पिता, कि वो सही रीति से देश को संभाले और आगे की ओर लेके जाने वाले होने पाए पिता। सारी बातों में पिता मैं आदर और महिमा तेरे को देता हूँ। और लेंटन सीजन में पिता हर एक कलीसिया को पिता परमेश्वर, हर एक वो दास और दासियों को मैं तेरी हजूरी में रखता हूँ पिता। आप अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए खुदावन। एक शुद्ध और एक पवित्र मन दे के आप उन्हें वो आगे की ओर बढ़ाने वाले होने पाए, कि तेरी इच्छा को अपने जीवन में वो लेकर आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए, ताकि खुदावन पिता परमेश्वर इन कलीसियाओं को नहीं पिता, तेरे दासों को नहीं, अंत में तेरे को महिमा मिलने वाली होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तेरे को देता। सारी प्रार्थना हमारा नजात था और तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले में आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और इस वचन के द्वारा मैं पूरी आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ देगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक इस वचन को, इन वीडियो को, जो भी मेरे चैनल पे आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को और ज़्यादा बहुत से लोगों के बीच में पहुँचाने वाले होने पाए। ये सब कुछ आपके द्वारा ही पूरा होगा। मैं पूरी आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा में आगे की ओर बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।